बुद्धाष्टमी व्रत कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य अष्टमी तिथि को दिन भर व्रत रखकर नक्त व्रत की विधि से एक बार भोजन करता है और इस व्रत क्रम को वर्ष पर्यंत चलाकर व्रत की समाप्ति पर गोदान करता है, उसे इंद्र पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सद्गति व्रत कहा गया है। पौष मास की शुक्लाष्टमी तिथि के व्रत का नाम महारुद्र व्रत है। जब दोनों पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार से युक्त हो तो नियम पूर्वक बुद्धाष्टमी व्रत करने वाले की संपत्ति कभी भी खंडित नहीं होती। मुक्ति की इच्छा रखने वाला जो मनुष्य 2 अंगुलियों को हटाकर शेष 3 अंगुलियों से बांधी गई मुट्ठी के द्वारा 8 मुट्ठी चावल लेकर श्रद्धापूर्वक भात बनाता है और कुशा से वेष्टित आम्रपत्र के दोने में करेमू के साग और इमली के साथ इस भात को इस व्रत की समाप्ति के बाद ग्रहण करता है और बुद्धाष्टमी की कथा सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बुद्धाष्टमी को जलाशय में पंचोपचार विधि से बुद्ध देव की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर यथाशक्ति दक्षिणा से युक्त ककड़ी और चावल का दान देना चाहिए। इस देव के पूजन का बीज मंत्र ओम बोम बुधाय नमः है। इस देव पूजा के पश्चात कमल गट्टे आदि की आहुति देने के लिए इसी बीज मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जलाशय के मध्य जिस पूजा मंडल की कल्पना करें, उस मंडल के मध्य कल्पित पद्मदल के ऊपर धनुष बाण से युक्त श्याम वर्ण वाले इन देव की भावना कर उनके अंगों की पूजा करें। इस बुद्धाष्टमी की कथा बड़ी ही पुण्यदायिनी है। इस व्रत की कथा व्रत करने वाले जनों को अवश्य सुननी चाहिए। वो कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र नामक नगर में वीर नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रंभा और पुत्र का नाम कौशिक था। उसके विजया नाम की एक पुत्री थी तथा धनपाल नाम का एक बैल था। ग्रीष्म ऋतु में एक बार कौशिक उस बैल को लेकर गंगा में स्नान करते समय जल क्रीड़ा करने लगा और उसी समय चोर गोपालकों ने आकर बलात् उस धनपाल नामक बैल का अपहरण कर लिया। कौशिक दुखी होकर वन में भ्रमण करने लगा। उसी समय संयोगवश अपनी माता के साथ गंगा जल लेने के लिए निकले विजया वहीं पर आ गईं। कौशिक भूख प्यास से व्याकुल हो कमल नाल को भक्षण करने की इच्छा से एक जलाशय के पास जा पहुंचा, जहां पर दिव्यलोक की कुछ स्त्रियां पूजा कर रही थीं। उन्हें देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अतः विस्मयाभिभूत कौशिक ने उन सब के पास जाकर कुछ अन्न के लिए याचना करते हुए कहा, मैं अपनी छोटी बहन के साथ भूखा हूं, किंतु स्त्रियों ने कि तुमको इस पूजन सामग्री में से व्रत करने के लिए ही कुछ द्रव्य मिल सकता है, तुम यहीं पर व्रत करो। तत्पश्चात कौशिक ने वहीं पर धनपाल बैल की प्राप्ति के लिए और विजया ने पति प्राप्ति के लिए बुद्ध देव की व्रत पूजा की। व्रत पूजन करने के पश्चात स्त्रियों के द्वारा दोने में दिए गए प्रसाद को उन दोनों ने ग्रहण किया। उसके बाद वे स्त्रियां वहां से चली गईं। कुछ समय के बाद चोरों के साथ वहीं पर धनपाल बैल भी दिखाई पड़ गया। चोरों के द्वारा दिए हुए धनपाल बैल को लेकर प्रदोष काल में वे दोनों घर वापस चले आए। घर में दुखित पिता वीर को प्रणाम कर रात्रि में कौशिक सुखपूर्वक सो गया। इधर युवा हुई विजया को देखकर वीर को ये चिंता हो गई कि मैं इस पुत्री को किसे दूं। दुखित पिता ने यमराज को पुत्री देने का निश्चय किया। दैवयोग से इसी बीच वीर की मृत्यु हो गई। पिता के स्वर्ग चले जाने के बाद कौशिक ने राज्य प्राप्ति के लिए पुनः बुद्धाष्टमी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप कौशिक को अयोध्या का विशाल राज्य प्राप्त हुआ। उसने अपनी उस बहन विजया का विवाह भी पिता के द्वारा कहे गए वचन के अनुसार यमराज के साथ ही करने की बात मन में ठान ली थी। व्रत के प्रभाव से यमराज ने वहां स्वयं आकर विजया को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और विजया से कहा, तुम चलकर मेरे घर में गृह स्वामिनी बनकर रहो। उसने भी वैसा ही स्वीकार कर लिया और पति के घर जाकर रहने लगी। एक दिन यम ने उसे सावधान करते हुए कहा, देवी, ये जो बंद कमरे हैं इन्हें कभी खोलना नहीं। विजया ने कभी भी बंद कमरे का किवाड़ तक नहीं खोला, न तो अपने पति के विरुद्ध कोई आचरण ही किया। वो एक सद्गृहिणी के समान ही उनके साथ रही। किंतु एक दिन जिज्ञासावश उसने पति के न रहने पर कमरा खोलने पर वहां अपनी माता को पति यम के ही कष्टकारी पाश में बंधा हुआ देखा, जिससे वो अत्यंत दुखित हो उठी। उसी समय कौशिक के द्वारा बताए गए मुक्ति प्रदान करने वाले बुद्धाष्टमी व्रत की याद उसे हो आई। अतः उसने पुनः उस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप माता उस यमपाश से मुक्त हो गई। तदनंतर उसने भी व्रत का पालन किया और अंत में व्रत के पुण्य के प्रभाव से
स्वर्गलोक प्राप्त कर वहां सुखपूर्वक निवास करने लगी। अशोकाष्टमी, महानवमी तथा नवमी के अन्य व्रत और ऋष्येकादशी व्रत महात्म्य। ब्रह्मा जी ने कहा, चैत्र मास में पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त शुक्लाष्टमी को अशोकाष्टमी व्रत होता है। इस दिन जो अशोक मंजरी की 8 कलियों का पान करते हैं वे शोक को प्राप्त नहीं करते। अशोक कलिकाओं का पान करते समय ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे शिवप्रिय वसंतोद्भव, शोक संतप्त मैं आपका सेवन कर रहा हूं। हे अशोक, आप मुझे सदैव शोक विमुक्त रखें। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, अश्विन मास में उत्तराषाढ़ नक्षत्र तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से युक्त जो नवमी होती है उसे महानवमी कहा जाता है। इस तिथि को स्नान दान आदि करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि केवल नवमी हो तो भी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव आदि ने इस व्रत को किया था। ये महाव्रत अत्याधिक पुण्य लाभ देने वाला है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा को यह व्रत करना चाहिए। उसे जप होम के बाद कुमारियों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत में देवी के पूजनादिक कृत्यों में प्रयुक्त होने वाला ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा ये मंत्र है। व्रती को चाहिए कि वो अष्टमी तिथि को लकड़ियों से देवी के लिए 9 अथवा 1 भवन का निर्माण करे। उसमें देवी की सुवर्ण या रजत मूर्ति स्थापित करे। देवी की पूजा शूल, खड्ग, पुस्तक, पट अथवा मंडल में करनी चाहिए। 18 हाथों वाली दुर्गा देवी अपनी बाईं ओर के हाथों में कपाल, खेटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी, धनुष, ध्वज, डमरू और पाश धारण करती हैं। उनके दाहिनी ओर के हाथों में शक्ति, मुद्गर, शूल, वज्र, खड्ग, अंकुश, शर, चक्र और शलाका नामक आयुध रहते हैं। दुर्गा देवी के अतिरिक्त अन्य देवियों की जो प्रतिमाएं होती हैं उनके 16 हाथ माने गए हैं। अंजन और डमरू उनके हाथों में नहीं रहता। रुद्रचंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चंडरूपा तथा अतिचंडिका, इन 8 देवियों के अतिरिक्त नवी देवी उग्रचंडा है। ये उग्रचंडा देवी अन्य 8 देवियों के बीच प्रज्वलित अग्नि की प्रभा के समान सुशोभित होती हैं। रुद्रचंडा का वर्ण रोचना के समान, प्रचंडा का अरुण, चंडोग्राका कृष्ण, चंडनायिका का नील, चंडाका का धूम, चंडवती का शुक्ल, चंडरूपा का पीत, अतिचंडिका का वर्ण पांडुर और उग्रचंडा का वर्ण अग्नि की ज्वाला के समान है। देवी उग्रचंडा सिंह पर स्थित रहती हैं। इनके आगे हाथ में खड्ग लिए हुए महिषासुर स्थित रहता है। देवी अपने एक हाथ से उस महिषासुर का कच्छ पकड़े हुए स्थित रहती हैं। इन भगवती उग्रचंडा के दशाक्षरी विद्या मंत्र का जप करके मनुष्य किसी भी बाधा से बाधित नहीं होता। 15 अंगुल वाले खड्ग तथा त्रिशूल के साथ ही देवी की उग्र शक्तियों पूतना, पाप राक्षसी, चरकी तथा विदारिका की पिन नैकृत्य आदि कोणों में यथाविधि पूजा करनी चाहिए। राजाओं को शत्रु आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए विविध मंत्रों से इस महानवमी को देवी की विशेष पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणी, माहेशी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही आदि मातृकाओं को दूध से स्नपन आदि कराकर देवी की रथ यात्रा निकालनी चाहिए। इससे उन्हें विजय तथा राज्य आदि की प्राप्ति होती है। अश्विन मास की शुक्ला नवमी को एक भक्त व्रत करते हुए देवी और ब्राह्मणों की पूजा करके 1 लाख बीज मंत्र का जप करना चाहिए। इसे वीर नवमी व्रत कहा गया है। चैत्र शुक्ला नवमी को देवी की पूजा दमनक नामक पुष्प से करनी चाहिए। ऐसा करने से आयु, आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा व्रती शत्रु से अपराजित रहता है। इसे दमनक नवमी व्रत कहा जाता है। इसी मास के शुक्ला दशमी को एक भक्त व्रत करके वर्ष के अंत में 10 गौओं का दान तथा दिक्पालों को स्वर्ण मेखला का निवेदन करने वाला समस्त ब्रह्मांड का स्वामी हो जाता है। इसका नाम दिग्दशमी व्रत है। एकादशी तिथि को ऋषि पूजा करने का विधान है। इससे व्रती का सब प्रकार से उपकार होता है। वो इस लोक में धनवान और पुत्रवान होकर रहता है और अंत में उसे ऋषिलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। चैत्र मास में दमनक पुष्प तथा इन्हीं पुष्पों से बनी माला द्वारा मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद इन ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। श्रवण द्वादशी व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं प्राणियों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले
श्रवण द्वादशी व्रत का वर्णन करूंगा। श्रवण के नक्षत्र से युक्त एकादशी और द्वादशी तिथि जब तक एक ही दिन पड़ती हैं तो उसे विजया तिथि कहा जाता है। इस दिन हरि की पूजा आदि करने से प्राप्त पुण्य का फल अक्षय होता है। एक भक्त व्रत करने से अथवा नक्त व्रत करने से या अयाचित व्रत करने से अथवा उपवास या भिक्षाचार करने से इस द्वादशी व्रत का पुण्य क्षीण नहीं होता। व्रती को इस द्वादशी के दिन कांस्य पात्र, मांस, शहद, लोभ, असत्य भाषण, व्यायाम, मैथुन, दिन में सोना, अंजन, पत्थर पर पिसे हुए द्रव्य तथा मसूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो वो द्वादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उस दिन उपवास करने से महान फलों की प्राप्ति होती है। यदि ये तिथि बुधवार से भी युक्त हो तो इस दिन नदियों के संगम में स्नान करने से महनीय फल प्राप्त होते हैं। इस दिन रत्न एवं जल से परिपूर्ण कुंभ में 2 श्वेत वस्त्रों से आच्छादित भगवान वामन की स्वर्णमयी प्रतिमा का छत्र और जूता समन्वित पूजन करना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र से भगवान वामन के सिर की पूजा करके ओम श्रीधराय नमः मंत्र से उनके मुखमंडल की, ओम कृष्णाय नमः मंत्र से उनके कंठ की, ओम श्रीपतिये नमः मंत्र से उनके वक्षस्थल की, ओम सर्वास्त्रधारिणे नमः मंत्र से उनकी भुजाओं की, ओम व्यापकाय नमः मंत्र से उनके कुक्षि प्रदेश की, ओम केशवाय नमः मंत्र से उनके उदर की, ओम त्रैलोक्यपतये नमः मंत्र से उनके मेढ़ भाग की तथा ओम सर्वभूते नमः मंत्र से उनकी जंघाओं की और ओम सर्वात्मने नमः मंत्र से उनके पैरों की पूजा करनी चाहिए। उन्हें घृत और पायस का नैवेद्य समर्पित करें। कुंभ और मोदक दे रात्रि में जागरण करना चाहिए। तदनंतर प्रातःकाल होने पर स्नान और आचमन करें और उनकी पुनः पूजा करके पुष्पांजलि सहित इस प्रकार प्रार्थना करें। हे गोविंद ज्ञान स्वरूप श्रवण नाम वाले देव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरे समस्त पाप समूहों का विनाश करके मेरे लिए सभी सुखों को प्रदान करने वाले हुए हैं। प्रार्थना के बाद प्रियताम देवदेवेश ऐसा कहते हुए ब्राह्मणों को कलशों का दान दें। इस व्रत पूजा को नदी तट अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान पर करने से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तिथिव्रत, वार व्रत एवं नक्षत्रादि व्रत निरूपण और प्रतिपदादि तिथियों में पूजनीय देवता। ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव त्रयोदशी तिथि को श्वेत कमल आदि के पुष्पों से रति और प्रीति से युक्त मणि विभूषित शोक रहित कामदेव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत का नाम मदन त्रयोदशी है। जो वर्ष पर्यंत प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथि में उपवास करके शिव पूजन करता है वो मुक्ति प्राप्त करता है। इसे शिव चतुर्दशी तथा शिवाष्टमी व्रत कहा गया है। 3 रात्रियों तक उपवास रखकर व्रती को कार्तिक मास में एक शुभ भवन का दान देना चाहिए। ऐसा करने से सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। ये कल्याणकारी धाम व्रत है। अमावस्या तिथि में पितरों को दिया गया जल यदि अक्षय होता है, नक्त व्रत करके वारों के नाम से सूर्यादि की पूजा करके व्रती सभी फलों को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ये वार व्रत कहलाते हैं। हे ब्रह्मर्षि, प्रत्येक मास के नामकरण के प्रायोजक 12 नक्षत्र से युक्त उन महीनों की पूर्णिमा तिथि हो तो उन नक्षत्रों के नाम से मनुष्य को सम्यक रूप से भगवान अच्युत की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को कार्तिक मास से प्रारंभ करना चाहिए। कृतिका नक्षत्र युक्त कार्तिक मास में केशव की पूजा करनी चाहिए। क्रमशः 4 महीनों कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष तथा माघ में घृत का हवन कर तिल चावल की खिचड़ी का भोग निवेदित करना चाहिए। आषाढ़ आदि 4 महीनों में पायस निवेदन करके ब्राह्मणों को पायस का ही भोजन निवेदित करना चाहिए। पंचगव्य, जल स्नान और नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार संवत्सर के अंत में विशेष रूप से भगवान की पूजा करके निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करनी चाहिए। हे अच्युत, आपको बार बार प्रणाम है। हे देव, मेरे पापों का विनाश हो और पुण्य की वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और धनादि सदैव अक्षय रहें। मेरी संतान परंपरा अक्षुण हो। हे अच्युत, जिस प्रकार आप परात्पर ब्रह्म हैं वैसे ही मेरे मनोभिलाषित फल को अविनाशी बना दें। हे अप्रमेय, सदैव मेरे द्वारा किए जाने वाले पाप का विनाश करते रहें। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद,
आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे अमेय आत्मन, हे पुरुषोत्तम, जो मेरे लिए अभीष्ट है आप उसको भी अक्षय बना दें। ये मास नक्षत्र व्रत 7 वर्ष तक करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को आयु, लक्ष्मी तथा सद्गति प्राप्त होती है। यदि स्वच्छ हृदय से उपवास सहित 1 वर्ष पर्यंत यथाक्रम एकादशी, अष्टमी, चतुर्दशी और सप्तमी तिथियों में विष्णु, दुर्गा, शिव और सूर्य की पूजा हो तो प्राणी को उन देवों के लोक तो प्राप्त होते ही हैं, सभी निर्मल अभिलाषाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। व्रत काल में एक भुक्त, नक्त अथवा अयाचित एवं उपवास करते हुए शाकादि के द्वारा इन सभी तिथियों में सभी देवताओं की पूजा करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। प्रतिपदा तिथि में कुबेर, अग्नि, नासत्य और दस्न नामक देव पूज्य हैं। द्वितीया तिथि में लक्ष्मी तथा यमराज, पंचमी में श्री समन्वित पार्वती और नागगणों की पूजा करनी चाहिए। षष्ठी तिथि में कार्तिकेय तथा सप्तमी में अर्थदाता सूर्यदेव की पूजा विहित है। अष्टमी तिथि में दुर्गा, नवमी में मातृकाओं एवं तक्षक की पूजा का विधान है। दशमी में इंद्र और कुबेर तथा एकादशी में सप्तर्षियों की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी तिथि में हरि, त्रयोदशी में कामदेव, चतुर्दशी में महेश्वर शिव, पूर्णिमा में ब्रह्मा तथा अमावस्या में पितरों की पूजा करनी चाहिए। सूर्य वंश वर्णन। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं राजाओं के वंश और उनके चरित्र का वर्णन करता हूं। सर्वप्रथम सूर्यवंश का वर्णन सुने। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंगष्ठ भाग से दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष से उनकी पुत्री अदिति का प्रादुर्भाव हुआ, जो देव माता कहलाती है। उन्हीं अदिति से विश्वान, विश्वान से वैवस्वत मनु हुए और उन मनु से इक्ष्वाकु, शर्याति, नृग, धृष्ट, प्रशग्र, नरिष्यंत, नभग, दिष्ट तथा शशक नामक 9 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे रुद्र, मनु की इला नाम की कन्या थी और सुद्युम्न नाम का पुत्र था। इला के बुध से राजा पुरुरवा उत्पन्न हुआ। सुद्युम्न ने उत्कल, विनत तथा गय नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। गोवध करने के कारण मनु का पुत्र प्रशद्र शूद्र हो गया था। करुष से क्षत्रिय लोगों की उत्पत्ति हुई, जो कारुष नाम से विख्यात हुए। मनु के पुत्र दिष्ट से जो नाभाग नाम का पुत्र हुआ, वो वैश्य हो गया था। उससे भी एक भलंदन नामक पुत्र हुआ। भलंदन से वत्स प्रीति नामक पुत्र की उत्पन्न हुई। वत्स प्रीति से पांशु और खनित्र 2 पुत्रों का जन्म हुआ। खनित्र से भूप, भूप से क्षुप, क्षुप से विंश और विंश से विविंशक ने जन्म लिया। विविंशक से खनिनेत्र और खनिनेत्र से विभूति नामक पुत्र का जन्म हुआ। विभूति से करंधम नाम का पुत्र हुआ। करंधम से अविक्षित, अविक्षित से मरुत और मरुत से नरष्यंत की उत्पत्ति मानी जाती है। नरष्यंत से तम, तम से राजवर्धन, राजवर्धन से सुधृति, सुधृति से नर, नर से केवल तथा केवल से धुंधमान हुआ। धुंधमान के वेगमान, वेगमान के बुध और बुध के तृणबिंदु नामक पुत्र हुआ। तृणबिंदु ने अलम्बुषा नाम की अप्सरा से इलविला नाम की कन्या तथा विशाल नामक पुत्र उत्पन्न किया। विशाल के हेमचंद्र नामक पुत्र हुआ। हेमचंद्र से चंद्रक, चंद्रक से धूम्राश्व, धूम्राश्व से सृंजय, सृंजय से सहदेव की उत्पत्ति हुई। सहदेव के कृशाश्व नामक पुत्र हुआ। कृशाश्व से सोमदत्त और सोमदत्त से जन्मेजय हुआ। जन्मेजय से सुमंती नाम की पुत्र की उत्पत्ति हुई। इन सभी को वैशालक कहा गया है। वैवस्वत मनु के पुत्र शर्याति के सुकन्या नाम की पुत्री हुई, जो च्यवन ऋषि की भार्या बनी। शर्याति के अनंत नामक पुत्र भी था। उससे रेवत नाम का पुत्र हुआ। रेवत के भी रैवत नामक पुत्र हुआ। उससे रेवती नाम की कन्या हुई। वैवस्वत मनु के पुत्र धृष्ट के धार्ष्ट हुआ, जो वैष्णव हो गया था। उन्हीं मनु के पुत्र नभक के नेदिष्ट नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे अम्बरीश हुआ। अम्बरीश के विरूप, विरूप के प्रषदश्व और उसके रथिनर हुआ, जो वासुदेव का भक्त था। मनुपुत्र इक्ष्वाकु के विकुक्षि, निमि और दंडक 3 पुत्र हुए। विकुक्षि यज्ञी शशक का भक्षण करने के कारण शशाद नाम से विख्यात हुआ। शशाद से पुरुंजय और कुकुत्स नामक 2 पुत्र हुए। इसी कुकुत्स से
अनेनस तथा अनेनस से पृथु उत्पन्न हुआ। पृथु के विश्वरात नामक पुत्र हुआ। विश्वरात से आर्द की उत्पत्ति हुई। आर्द से युवनाश्व, युवनाश्व के श्रीवत्स, श्रीवत्स के बृहदश्व, बृहदश्व के कुवलाश्व और कुवलाश्व के दृढ़ाश्व हुआ, जिसकी प्रसिद्धि धुंधुमार के नाम से हुई थी। दृढ़ाश्व के चंद्राश्व, कपिलाश्व और हर्यश्व नामक 3 पुत्र थे। हर्यश्व के निकुंभ, निकुंभ के हिताश्व, हिताश्व के पूजाश्व और उसके युवनाश्व हुए। युवनाश्व के मानधाता हुए। मानधाता एवं उनकी पत्नी बिंदुमती से मुचुकुंद, अम्बरीश तथा पुरुकुत्स नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। उनकी 50 कन्याएं भी थीं, जिनका विवाह सौभरी मुनि के साथ हुआ था। अम्बरीश के युवनाश्व तथा युवनाश्व के हरित हुआ। पुरुकुत्स के नर्मदा नामक पत्नी से त्रस्यदस्य नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे अनरण्य, अनरण्य से हर्यश्व, हर्यश्व से वसुमना हुआ। उसी का पुत्र त्रिधनुआ था। उसके त्रयारुण नामक पुत्र हुआ। त्रय्यारुण के सत्यरथ हुआ, जो त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र इसी से उत्पन्न हुए थे। हरिश्चंद्र के रोहिताश्व और रोहिताश्व के हारित हुआ। हारित के चंचु, चंचु के विजय, विजय के रुरुक, रुरुक के वृक, वृक के राजा बाहु और बाहु के पुत्र राजा सगर माने जाते हैं। हे शिव, सगर से सुमति नामक पत्नी के 8000 पुत्र हुए। उनकी दूसरी पत्नी केशिनी से असमंजस नामक एक पुत्र हुआ। इस असमंजस से अंशुमान तथा अंशुमान से दिलीप नामक एक विद्वान पुत्र ने जन्म लिया। दिलीप से भागीरथ हुए, जिनके द्वारा पृथ्वी पर गंगा लाई गई है। भागीरथ का पुत्र श्रुत था। श्रुत से नाभाग हुआ। नाभाग से अम्बरीश, अम्बरीश से सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप से अयुतायु हुआ। अयुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण था। ऋतुपर्ण से सर्वकाम और सर्वकाम से सुदास, सुदास से सौदास हुआ, जिसका नाम मित्रसह भी माना जाता है। कलमाशपाद उसी का पुत्र है, जो दमयंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। कलमाशपाद के अश्वक, अश्वक के मूलक, मूलक के दशरथ हुए। दशरथ के एलविल, एलविल के विश्वसह, विश्वसह के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के अज तथा अज के दशरथ हुए। उनके महापराक्रमी 4 पुत्र हुए, जो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम से प्रसिद्ध हैं। राम से कुश और लव, भरत से तार्श तथा पुष्कर, लक्ष्मण से चित्रांगद एवं चंद्रकेतु और शत्रुघ्न से सुबाहु तथा शूरसेन नामक पुत्र हुए। कुश के अतिथि, अतिथि के निषद नामक पुत्र हुए। निषद के नल तथा नल के नभस नाम का पुत्र माना गया है। नभस के पुंडरीक और पुंडरीक से क्षेमधनवा नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसका पुत्र देवानीक था। उससे अहिनक, अहिनक से रुरु तथा रुरु से परियात्र नाम का पुत्र जन्म हुआ। परियात्र से दल की उत्पत्ति हुई और दल से छल, छल से उक्त, उक्त से वज्रनाभ और वज्रनाभ से गण, गण से उशिताश्व, उशिताश्व से विश्वसह की उत्पत्ति हुई। हिरण्यनाभ उसी का पुत्र था। उसका पुत्र पुष्पक माना गया है। पुष्पक से ध्रुव संधि, ध्रुव संधि से सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण से पद्मवर्ण हुआ। पद्मवर्ण से शीघ्र और शीघ्र से मरु हुए। मरु से सुश्रित और उससे उदावसु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उदावसु से नंदिवर्धन, नंदिवर्धन से सुकेतु, सुकेतु से देवरात की उत्पत्ति हुई। देवरात का पुत्र बृहदुक्त था। बृहदुक्त के महावीर, महावीर के सुधृति, सुधृति के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के हर्यश्व, हर्यश्व के मरु, मरु के प्रतिंधक हुआ। प्रतिंधक से कृतिरथ और कृतिरथ के देवमीढ़ नाम का पुत्र हुआ। देवमीढ़ से विबुध, विबुध से महाधृति, महाधृति से कीर्तिरात तथा कीर्तिरात से महारोमा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। महारोमा के स्वर्णरोमा हुए। स्वर्णरोमा के ह्रस्वरोमा नाम का पुत्र था। ह्रस्वरोमा के शीरध्वज हुआ। उसके सीता नाम की एक पुत्री हुई। शीरध्वज के कुशध्वज नाम का एक भाई भी था। सीता के अतिरिक्त शीरध्वज के भानुमान नाम का एक पुत्र भी हुआ। उस भानुमान से शतधुम्न, शतधुम्न से शुचि नाम की पुत्र की उत्पत्ति हुई। शुचि के ऊर्ज नाम का पुत्र था। उस ऊर्ज से संद्वाज उत्पन्न हुआ। संद्वाज से कुली ने जन्म लिया। उस कुली से अनंजन नाम का पुत्र हुआ। अनंजन से कुलजित की उत्पत्ति हुई। उसके भी अधिनेमिक नाम का पुत्र था।
उसका पुत्र श्रुतायु हुआ और उस श्रुतायु से सुपार्श्व नाम के पुत्र ने जन्म ग्रहण किया। सुपार्श्व से संजय, संजय से क्षेमरी, क्षेमारी से अनेना और उस अनेना का पुत्र रामरथ माना गया है। रामरथ का पुत्र सत्यरथ, सत्यरथ का पुत्र उपगुरु, उपगुरु का उपगुप्त तथा उपगुप्त का पुत्र स्वागत था। स्वागत से स्वर की उत्पत्ति हुई। सुवर्चा उसी का पुत्र था। सुवर्चा से सुपार्श्व और सुपार्श्व से सुश्रुत, सुश्रुत से जय की उत्पत्ति हुई। जय से विजय, विजय से ऋत, ऋत से सुनय, सुनय से वीतहव्य, वीतहव्य से धृति की उत्पत्ति मानी गई है। धृति के बहुलाश्व और बहुलाश्व के कृति नाम का पुत्र था। उस कृति के जनक हुए। जनक के 2 वंश कहे गए हैं जिन्होंने योग मार्ग का अनुसरण किया था।